आरजेडी यानी राजद के भीतर घातियों पर गिरेगी गाज। परिवार व पार्टी के बीच उभरी दरारें होंगी कम। दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे आरजेडी व तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में। दोस्तों, सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह आ रही है कि आरजेडी की कमान अब तेजस्वी के हाथों में होगी। लालू प्रसाद यादव अधिकांश समय बीमार रहते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला पार्टी लेने जा रही है। 25 जनवरी को पटना में कार्य समिति की बैठक है और कहा यह जा रहा है कि उसी बैठक में यह घोषणा हो सकती है। अभी लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं सियासी गलियारों में खूब होने लगी है और इसमें सच्चाई भी आ रही है। विदेश यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी तरह से एक्शन मोड में है। आगामी रणनीति व विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा लगातार कर रहे हैं। पार्टी के अंदर कई तरह की बातें भी हो रही है। बीते दिनों अपने सरकारी आवास पर भी पार्टी के नेताओं या यूं कहूं कि कोर कमेटी की बैठक की। तेजस्वी यादव को आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के बाद नंबर 2 का दर्जा पहले से ही प्राप्त है। पार्टी में नीति निर्धारण हो या फिर कोई बड़ा फैसला लेना हो, यह सब काम तेजस्वी यादव खुद करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही लालू प्रसाद यादव ने यह पावर तेजस्वी को सौंप दिया था। विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि टिकट बांटने से लेकर टिकट काटने तक का काम तेजस्वी यादव ने खुद किया था। अब जब कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालेंगे और मिल जाएगी, तो यह भी आप समझ लीजिए कि उनकी ताकत पार्टी के अंदर और बढ़ जाएगी। यह चर्चा जैसे ही सियासी गलियारों में शुरू हुई, कई तरह के कयास लगाए जाने लगे, राजनीतिक बहस भी होने लगी, विपक्षी पार्टियां तंज भी कसने लगी। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि यह लालू जी की मजबूरी है। वंशवादी परंपरा के तहत वे अपनी कुर्सी परिवार के बाहर किसी दूसरे नेता को नहीं दे सकते हैं। वहीं जेडीयू ने भी तंज कसा है। जेडीयू के प्रवक्ता मनीष कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव चाहे कुछ भी बन जाएं, पर वे बिहार की जनता से दूर हो चुके हैं। यह बयान आया है। दोस्तों, सवाल यहाँ यही है कि परिवार व पार्टी के बीच उभरी दरारें ठीक हो पाएंगी? भीतर घातियों पर गाज गिरेगी? आरजेडी अभी के समय में सिर्फ विपक्ष में ही नहीं, बल्कि अपने ही भीतर सवालों के घेरे में खड़ा है। जानकार बता रहे हैं
कि 25 जनवरी को कार्य समिति की बैठक है और यह बैठक आत्मचिंतन के साथ सख्त फैसले लेने का वक्त भी होगा। दोस्तों, पारिवारिक विवाद आप खूब जान रहे हैं। हाल में रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट आया था, जो उन्होंने नसीहत दी थी तेजस्वी यादव को, वह आपके सामने है। यानी रोहिणी आचार्य ने कहा था कि समीक्षा छोड़ो, पहले गिद्धों को ठिकाना लगाओ। यानी यह साफ तौर पर कहा जा रहा है सियासी गलियारों में कि यह निशाना पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय यादव व सोशल मीडिया देखने वाले रमीज नेमत पर था। दोस्तों, आरजेडी भले ही संगठन को मजबूत करने के लिए कई स्तर से काम कर रही है, चेहरे बदलने की बात कर रही है, लेकिन क्या पारिवारिक मैनेजमेंट को ठीक कर पाएगी? जो सियासी जानकार कह रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा करें तो यह जान लीजिए कि पारिवारिक मैनेजमेंट को संभालना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। 25 जनवरी को कार्य समिति की बैठक होनी है, यह तय है। आत्मचिंतन भी होगा, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भीतरघातियों के खिलाफ कोई कड़ा फैसला होता है। वैसे साथियों, आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो, उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।